सही समय की प्रतीक्षा मत करो, अपने समय को सही बनाना सीखो। बाल साधना परिवार की ऑनलाइन क्लासेज में मैं एक बार सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले बेटा अपन ने पीछे के वीडियो में अपन ने जो होमवर्क के क्वेश्चन लिए थे उनको अपन लेते हैं। सबसे पहले बेटा सबसे पहले तो ये सभी बच्चे रेगुलर वीडियोस को देखें, नियमितता के साथ देखें, बार बार देखें। सारा वर्क नोट्स की कॉपी में नोटबुक में अपना राइट करें। आने वाले समय में फिर आपसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आपका 10 का चैप्टर जो है हेलो एल्केन का लगभग कंप्लीट होने को जा रहा है। आने वाले वीडियोज में अपन हेलो एरीन शुरू करेंगे बेटा, तो आप रेगुलर पढ़ेंगे और इस बात की इम्पोर्टेंस को आप अच्छे से समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन होमवर्क का क्वेश्चन लेते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क का, क्लोरीटोन व क्लोरोपिक्रीन के सूत्र व उपयोग लिखिए, सॉल्यूशन। देखिए बेटा, आपका जो क्लोरीटोन है उसका सिंथेसिस अपन ने पुराने वीडियोज में पढ़ा था कि जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से करवाते हैं जो एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, तो एक निद्राकारी हिप्नोटिक ड्रग बनती है क्लोरेटोन। और उसकी स्ट्रक्चर देखो, एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप, एक CCl3 और एक OH ग्रुप अटैच होता है। क्या नेम होगा? क्लोरेटोन। उपयोग क्या होगा? निद्राकारी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा जो अपन ने लिया था, अपने पीछे की वीडियो में पढ़ा था कि जब क्लोरोफॉर्म की शानदार एसएनओ के साथ क्रिया करवाते हैं तो एक विषैला द्रव बनता है क्लोरोपिक्रीन, जिसकी वाष्प का उपयोग कीटनाशी व युद्ध गैस के रूप में करते हैं। तो देखो बेटा, एक ही कार्बन से यहाँ भी सिमिलर दोनों में, देखिए मैच करके पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्लोरीन एटम और एक NO2 ग्रुप अटैच होता है। ये क्या बेटा? क्लोरोपिक्रीन, जिसका उपयोग युद्ध गैस और कीटनाशी के रूप में करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों को मैच करके पढ़िए। आप देख रहे हैं दोनों में, इसमें 3 क्लोरीन और एक NO2 ग्रुप अटैच होता है कार्बन से, और यहाँ एक कार्बन से 2 मिथाइल, एक CCl3 और एक OH ग्रुप अटैच होता है। आई होप आपका ये क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। इनके अलावा पिछले वीडियोज में अपन क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने काफ़ी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसमें क्लोरोफॉर्म 1 डिग्री एमीन और KOH की रिएक्शन करवाते हैं, जिससे एक अति दुर्गंधयुक्त यौगिक बनते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, जो आपके सिलेबस में 10 के चैप्टर में दूसरी रिएक्शन जिसकी क्रिया विधि भी अपन ने पढ़ी थी। पहली फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि आपके सिलेबस में दी गई है, और दूसरी विक्रिया हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया की क्रिया विधि दी गई है। उसके बाद अपन ने 9 नंबर जो पॉइंट था राइमर टीमान फॉर्मिलीकरण पढ़ा, जिसमें फिनोल क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन करवाते हैं तो सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है, जहाँ बेंजीन रिएक्शन में बेंजीन वाले जो होता है फिनोल का, उसे हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन फॉर्मिल समूह द्वारा होने से सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है, जो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रकार होता है, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन होता है CCl2। ये अपन ने पढ़ा था। आज अपन 10 नंबर रिएक्शन लेते हैं, लास्ट रिएक्शन लेते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म में एल्कीन के साथ योग। देखिए बेटा, कोई भी एल्कीन है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करती है, जैसे यहाँ के सिलेबस में दी है असममित एल्कीन 1 ब्यूटीन पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो देखो बेटा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगी तो मार्कोनिकोव नियम के विपरीत उत्पाद बनेगा
किस तरह से बेटा, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्ट है और CCl3 क्लोरोफॉर्म का निगेटिव पार्ट है, जिसके बारे में पिछले वीडियोज में भी आपको पढ़ाया गया था। तो CCl3 कहाँ अटैच होगा, अधिक हाइड्रोजन युक्त द्विबंधित कार्बन से। तो प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर देखिए बेटा, CH3 CH2 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 CCl3। इस यौगिक में एक कार्बन इंक्रीज हो गया। आयुपैक की बात करें तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, जबकि इस क्रियाकारक में जो कितने हैं वो कार्बन परमाणु कितने हैं, 4, उत्पाद में कितने हैं, 5। आयुपैक नाम बिल्कुल सिंपल, 111 ट्राईक्लोरोपेंटेन, ट्राईक्लोरोपेंटेन। इसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट बात दोबारा रिपीट कर दूं, अपने पीछे के वीडियोज में क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण पढ़ा था। आपसे प्रैक्टिकल में भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ अवक्षेप क्यों नहीं देता, तो अपन सभी जानते हैं क्लोरोफॉर्म एक सहसंयोजक यौगिक है, कोवलेंट कंपाउंड है। इट मीन्स ये विलयन में क्लोराइड आयन नहीं देगा, और क्लोराइड आयन जब तक नहीं देगा तो AgNO3 विलयन के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप भी नहीं देगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म एक सहसंयोजक यौगिक होने के कारण इसका आयनन नहीं होगा, अतः विलयन में क्लोराइड आयन नहीं बनने से शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता। उसके बाद में आता है क्लोरोफॉर्म के उपयोग। तो क्लोरोफॉर्म के कुछ एक उपयोग है निश्चेतक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, क्लोरोपिक्रिन क्लोरीटोन बनाने में, वसा एल्केलॉइड आयोडीन आदि के लिए विलायक के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में। आपको बता दूं, आजकल क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं करते, इनके स्थान पर कम विषैले व अत्यधिक सुरक्षित ईथर जो यौगिक होते हैं, जिनके बारे में 11 के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के एंडिंग में। अधिक सुरक्षित व कम विषैले ईथर जो यौगिक होते हैं, इनका उपयोग आजकल निश्चेतक के रूप में किया जाता है। फिर इसके क्लोरोफॉर्म के दुष्प्रभाव बेटा कौन कौन से हैं? दुष्प्रभाव में अपन लें तो सिंपल यहाँ पॉइंट होंगे कि ये क्लोरोफॉर्म की 900 ppm तक सांद्रता युक्त वायु में भी अपन श्वास लेते हैं, तो ऐसी वायु में श्वास लेने से लीवर और किडनी वो डैमेज होती है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द आते हैं, थकान होती है, इस तरह के जो दुष्प्रभाव हैं शरीर में पड़ते हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शामित करता है। तो इस तरह के क्या होंगे आपके क्लोरोफॉर्म के दुष्प्रभाव होंगे। और आपको बता दूं, यहाँ जो आपका ये पॉइंट है क्लोरोफॉर्म का कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं डायग्राम से रिलेटेड, केमिकल प्रॉपर्टीज पर, उपयोग पर। तो इनसे रिलेटेड आप अच्छे से इनकी तैयारी करेंगे, दोबारा वीडियोज को आप देखेंगे और नोट्स की कॉपी में सारा मैटर राइट करेंगे। इसके बाद अपन बेटा शुरू करते हैं आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म फॉर्मूला क्या होगा? CH3। कमेंट बॉक्स में आइडोफॉर्म का IUPAC नाम लिखकर भेजा। कितने बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं? फिर पढ़ते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वीरेशन विधि। और वीरेशन विधि में यहाँ हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा आइडोफॉर्म बनाएंगे। आपके सिलेबस में दी गई है लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। तो बेटा प्रयोगशाला विधि में अपन जैसे क्लोरोफॉर्म को बनाया था, वैसे अपन यहाँ आइडोफॉर्म को बनाएंगे। किस तरह से? वही एथेनॉल या एसीटोन को आयोडीन और जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं और इससे आइडोफॉर्म जनरेट होता है। आइडोफॉर्म का पीला रंग होता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। एथेनॉल या एसीटोन, आयोडीन और जलीय NaOH को गर्म करते हैं तो एक पीला अवक्षेप बनता है। किसका बनेगा? आइडोफॉर्म का। तो देखिए यहाँ ये अभिक्रिया भी पीछे अपन ने हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ी है, उसी तरह से निम्न पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले जो NaOH होगा आयोडीन के साथ ट्रीट करेगा और इससे देखिए बेटा प्रोडक्ट किस तरह से आपको पीछे की वीडियोज में पढ़ाया है।
दो मॉलिक्यूल में से एक जल कण निकलेगा, एक मॉलिक्यूल में से OH रिमूव हो गया जिसे आयोडीन का परमाणु अटैच होगा, सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा, और एक मॉलिक्यूल, दूसरा जो मॉलिक्यूल बचा उसमें NaI बचा, NaO, सॉरी NaO, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, NaOH। इस तरह से सपोज दैट वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो इसके साथ तो अटैच हो जाएगा I, और इसके साथ अटैच हो जाएगा आपका दूसरा I, और इससे क्या होगा NaOI, क्या नेम होगा, सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड ये जनरेट होता है। पीछे की वीडियोज में भी अपन ने इसके बारे में चर्चा की है, सोडियम हाइपो हैलाइड, तो यहाँ सोडियम हाइपो आयोडाइड बन जाता है। दूसरी स्टेप में क्या होता है बेटा, पीछे की वीडियोज में बड़ा सेम वही स्ट्रक्चर, ए वाला कंपाउंड अपन ने जैसे यहाँ सपोज दैट एथेनॉल लिया है, रीड करके देखो CH3 CH2OH, समझने के लिए मैंने इसको ऐसे राइट कर दिया। इसकी रिएक्शन होगी सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ। वैसे पीछे की वीडियो में पढ़ा सेम, एक प्रोटॉन यहाँ से, दूसरा यहाँ से, और ऑक्सीजन यहाँ से किस रूप में रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव हो गया, और क्या बना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला कार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रक्चर B वाला कंपाउंड बना। पीछे के वीडियोज में आपको पढ़ाया गया, ये A वाला B में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस होगी, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। और थर्ड स्टेप में फाइनली अपने को यहाँ प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखो किस तरह से, पहले ये जो एसिटाल्डिहाइड बना है स्ट्रक्चर B वाला कंपाउंड, पुनः सोडियम हाइपो आयोडाइड से रिएक्ट करेगा। तो देखो बेटा इस तरह से 3 प्रोटॉन और 3 आयोडीन के एटम वो इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएंगे, और इस तरह से CI3 इसका ट्राई आयोडो व्युत्पन्न बनेगा, जिसका क्या नाम होगा, जैसे पीछे पढ़ा था क्लोरल, वैसे इसका नाम हो जाएगा आयोडल, वेरी इंपॉर्टेंट आयोडल। और क्या रिमूव हो गया, सॉरी NaOH, Na ये H, 3 H एटम 3 NaO के साथ अटैच होंगे तो क्या रिमूव हो जाएगा, 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। और फोर्थ स्टेप में बेटा क्या होगा, ये जो आयोडल बना है इसकी रिएक्शन बेटा किससे होगी, आपका जो पीछे अपने पढ़ा NaOH के साथ, NaOH के साथ ये बॉन्ड ऐसे क्लीवेज होगा, ये प्रोटॉन ऐसे क्लीवेज होगा CHI3, और क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ HCWNA, ये क्या फॉर्म हो गया यहाँ, ये तो हो गया आइडोफॉर्म और ये हो गया सोडियम फॉर्मेट। यदि कंप्लीट रिएक्शन को अपन देखना चाहें तो एथेनॉल ये आयोडीन से और NaOH के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ 6 मॉलिक्यूल होंगे, मैं बैलेंस करके राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ आइडोफॉर्म बनेगा, साथ में 5 मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड के, और आपके 1 मॉलिक्यूल ये रहा सोडियम फॉर्मेट का, और साथ में 3 मॉलिक्यूल आपके वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होंगे। ये पीला अवक्षेप बनता है यहाँ किसका, आयोडोफॉर्म में। यदि अपन एथेनॉल लें तो यहाँ एथेनॉल राइट कर देंगे, 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल 4 NaOH के, यहाँ बन जाएगा आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप। और ऐसी कंडीशन में जब अपन एसीटोन लेते हैं तो यहाँ बनेगा आपका सोडियम एसीटेट CH3COONA, यहाँ 3 मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड के और 3 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होंगे एथेनॉल की कंडीशन में। ये आपकी होगी हेलोफॉर्म अभिक्रिया, आइडोफॉर्म निर्माण की प्रयोगशाला विधि, जिसमें मैं पुनः रिपीट कर दूं, सबसे पहले सोडियम हाइपो आयोडाइड बनता है जो एथेनॉल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से कार्बोनिल यौगिक बनता है एसिटाल्डिहाइड। तीसरी स्टेप में एसिटाल्डिहाइड सोडियम हाइपो आयोडाइड के द्वारा पुनः ट्राई आयोडो व्युत्पन्न में कन्वर्ट होती है आयोडल में, और आयोडल पर NaOH की रिएक्शन से पीला अवक्षेप बनता है आइडोफॉर्म का। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गई। इसके स्थान पर एसीटोन लें तो यहाँ सोडियम एसीटेट रिमूव हो जाएगा। इस तरह से अपन प्रयोगशाला विधि के द्वारा, एक ही विधि आपके यहाँ सिलेबस में दी गई है, इसके द्वारा अपन आइडोफॉर्म को बना सकते हैं बेटा। उसके बाद में अपन लेते हैं आइडोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। तो ये एक विशिष्ट गंधयुक्त पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। जल में एविले कार्बनिक विलय को जैसे ईथर क्लोरोफॉर्म इनमें विलय होता है। इसका गलनांक 392 केल्विन होता है। इसी तरह से ये जो होता है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी। इसके बाद बेटा अपन यदि अपन देखें प्रयोगशाला विधि भौतिक गुण धर्म के बाद, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन दोनों क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भौतिक गुण धर्म के बाद। अभी अपन इनके रासायनिक गुण धर्म में लेंगे, पहले क्वेश्चन लेते हैं। आयोडोफॉर्म है ये और ये क्लोरोफॉर्म है। पहला छोटा क्वेश्चन बना रहा हूँ, दोनों में कौन ज़्यादा क्रियाशील है? आंसर रहेगा आयोडोफॉर्म। रीजन क्या है? आयोडोफॉर्म में हैलोजन परमाणु क्या है? आयोडीन। क्लोरोफॉर्म में हैलोजन परमाणु क्या है? क्लोरीन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। इट मीन्स आयोडीन का परमाणु आकार बड़ा है और क्लोरीन का परमाणु आकार छोटा है। ऐसी कंडीशन में आयोडोफॉर्म में कार्बन आयोडीन बंध लंबाई का मान अधिक होगा और कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई का मान क्लोरोफॉर्म में कम होगा। आपको पढ़ाया गया है बड़े आकार के परमाणु जब बंध बनाते हैं तो आबंध लंबाई का मान क्या होता है? अधिक होता है। आबंध लंबाई अधिक होगी तो इसको तोड़ना आसान होगा। आबंध बंध एंथैल्पी का मान जो होगा, आबंध एंथैल्पी वियोजन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। इट मीन्स ये सामान्य ताप पर टूटकर और आयोडीन बैंगनी रंग की वाष्प में अपघटित हो जाता है। ये अस्थायी हो गया। इट मीन्स आपका आयोडोफॉर्म क्या हुआ? अस्थायी हो गया, क्योंकि यहाँ कार्बन आयोडीन अबंध लंबाई का मान अधिक होने से ये अधिक क्रियाशील है और बैंगनी रंग की वाष्प देता है आयोडीन। अब क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में आपसे कोई ये पूछे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि आयोडोफॉर्म अधिक क्रियाशील है, क्लोरोफॉर्म कम क्रियाशील है। दूसरा करना चाहें, आयोडोफॉर्म अधिक क्रियाशील होने के कारण AgNO3 विलयन के साथ AgI सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप दे देता है, जबकि शुद्ध क्लोरोफॉर्म आपको पढ़ा दिया गया है AgCl का ये शुद्ध फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में हो तो AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं देता। इस प्रकार आप इन दोनों के अंदर अंतर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बेटा अपन पढ़ते हैं इनके आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण धर्म के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण धर्म पर अपन चर्चा करते हैं बेटा। तो इनको समझने के लिए अपन एक ऐसे चार्ट बनाकर एक साथ सभी रिएक्शंस को अपन एक साथ पढ़ सकते हैं बेटा। इस तरह से अपन एक ही चार्ट में सिंपल वे में अपन पढ़ सकते हैं। देखिए ये आयोडोफॉर्म है। आयोडोफॉर्म पर जैसे ही अपन जलीय KOH को अप्लाई करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जलपटन की प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोलाइसिस, जलपटन की प्रक्रिया द्वारा यहाँ फॉर्मिक अम्ल बनता है। यही अपन ने पढ़ा था पीछे की वीडियोज में। क्लोरोफॉर्म का जलपटन करते हैं तो पहले एक अस्थायी यौगिक बनता है जिसमें एक कार्बन पर 3 OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं, यहाँ भी ऐसा ही होगा। और फिर 3 OH में से एक जल का अणु निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के समान। फिर कार्बन, अभी आपको इसी वीडियो में पढ़ाया गया, आयोडोफॉर्म अधिक क्रियाशील होने के कारण बैंगनी रंग की आयोडीन की वाष्प में अपघटित हो जाता है। तो गर्म करेंगे, बैंगनी रंग की वाष्प देगा किसकी? आयोडीन की। ऐसे इसका अपचन करें अपन, रिडक्शन प्रोसेस करें अपन रिडक्शन की, जिंक HCl रिड्यूसिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में इसका अपन अपचन करें तो पीछे अपन ने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म से मैथिलीन क्लोराइड बनता है या मैथिलीन आयोडाइड बन जाएगा। सो सिंपल। ऐसे ही AgNO3 विलयन के साथ क्या देगा? AgI का पीला अवक्षेप देगा। अभी इसी वीडियो में आपको पढ़ाया। फिर सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करें, यहाँ भी 6Ag। इसी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म से एथाइन बनाना, सिमिलर रिएक्शन यहाँ भी क्या बन जाएगा बेटा? एसिटिलीन और एथाइन जनरेट हो जाएगा। सेम हॉफमान कार्बिल अमीन ने लिख दिया 1 डिग्री एमीन
और आप एल्कोहलिक जो KOH है उसके साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड यौगिक बनेंगे, अति दुर्गंध युक्त यौगिक बनेंगे आपका आइसोसाइनाइड, जिसे आइसोसाइनाइड परीक्षण या होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बेटा देखिए इस तरह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन एक चार्ट में एक साथ बना लेंगे और इनको याद करना भी बहुत ही ईजी होगा। ये अपचन की प्रक्रिया है, ये जलापटन की प्रक्रिया है, ये अपघटन की प्रक्रिया है, ये परीक्षण का होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करना है, ये परीक्षण हो गया। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन होंगी एक चार्ट में, मैंने पीछे की वीडियोज में हेलो एल्केन पे भी ऐसा ही चार्ट बनाया था, और एक चार्ट बनाकर अपन एक पेज पर एक साइड में अपन पूरे उस कंपाउंड के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पर ले सकते हैं। इस तरह के चार्ट बनाए आप डिफरेंट कंपाउंड पर, तो आपके लिए पढ़ना बहुत ही ईजी रहेगा। इसके बाद बेटा अपन आइडोफॉर्म जो पढ़ रहे हैं, आइडोफॉर्म में इसके बाद अपन लेते हैं आइडोफॉर्म का जो उपयोग, तो बहुत ही सिंपल सा उपयोग है बेटा इसका, प्रतिरोधी और कीटाणुनाशी के रूप में इसको अपन यूज करते हैं। प्रतिरोधी और कीटाणुनाशी के रूप में अपन इसको यूज करते हैं। ये अपघटित होकर आयोडीन देता ना बैंगनी रंग की, अतः इसको रोगाणुनाशी के रूप में अपन इसको यूज करते हैं। तो आपका क्लोरोफॉर्म कंप्लीट हुआ, आइडोफॉर्म कंप्लीट हुआ। अब अपन पढ़ते हैं बेटा आपका अगला जो कंपाउंड है टेट्रा हेलो व्युत्पन्न यौगिक है, CCl4 आपके सिलेबस में दिया गया है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC, विद्युत की आग बुझाने में इसको काम में लेते हैं। CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पायरीन के नाम से भी इसे जानते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका IUPAC नाम लिखकर भेजें कि आपको इसका IUPAC नाम आता है या नहीं आता। पीछे की वीडियोज में अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब इसके विरेचन की विधियाँ, सबसे पहले विरेचन की विधियाँ, सबसे पहली जो विधि है वो है क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से। अपन ने पीछे की वीडियोज में पढ़ा है क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से। पीछे की वीडियोज में आपको ये बताया था कि ये रिएक्शन CCl4 निर्माण की विधि में दोबारा आपको पढ़ाई जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ इस पॉइंट में आगे सिंपल सा कि जब प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं तो प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, क्लोरीन एटम अटैच हो जाएगा, 3 क्लोरीन से 4 क्लोरीन के एटम हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, और क्या रिमूव हो गया HCl। तो क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से अपन क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड को जनरेट कर सकते हैं। अगला जो मेथड है कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनीकरण से। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ अपन क्लोरीनीकरण अभिक्रिया को ही काम में ले रहे हैं। ऐसे अपन मैथेन के क्लोरीनीकरण को पढ़ेंगे इसके बाद अगली मेथड। तो देखो बेटा ये कार्बन डाइसल्फाइड है, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, सॉरी CCl4, और सल्फर मोनोक्लोराइड जनरेट होगा। ये जो सल्फर मोनोक्लोराइड होगा ये पुनः रिएक्शन करेगा कार्बन डाइसल्फाइड से, और इन्हीं कंडीशन में AlCl3 की प्रेजेंस में अपने को पुनः CCl4 प्राप्त होगा। और यहाँ अपन 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो अपन 2 दूनी 4 और 2 6 एटम 6H क्लोरीन के 2 CCl4। कहने का मतलब फाइनली AlCl3 की प्रेजेंस में CH2 पर कार्बन डाइसल्फाइड पर क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो थर्ड रिएक्शन है मैथेन के क्लोरीनीकरण से। अपने पीछे की वीडियोज में पढ़ लिया हेलो एल्केन में, मैथेन के क्लोरीनीकरण से। देखिए बेटा ये मैथेन है, इसका क्लोरीनीकरण करें, प्रकाश की प्रेजेंस में HCl रिमूव होगा, और HCl की रिमूव होने से वैसे ही मोनोडाई टेट्रा ये बनेगा। इसी रिएक्शन को अपन एक स्टेप में राइट करना चाहिए तो क्लोरीन के 4 एटम होंगे, 400 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप पर ताप अपन हाई कर देंगे तो एक साथ डायरेक्ट CCl4 अपने को जनरेट हो जाएगा और यहाँ 4HCl रिमूव हो जाएगा। कहने का मीन क्या हो जाएगा CCl4 इस रिएक्शन में जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से इन
तीन मेथड है, तीनों में क्लोरीनीकरण किया गया, एक बार क्लोरोफॉर्म का, एक बार कार्बन डाइसल्फाइड का और एक बार अपन ने मीथेन का 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और कार्बन टेट्राक्लोराइड अपन ने बना लिया। इसके बाद आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4। तो CCl4 की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अपन तो जैसे अपन इसके करना चाहें पॉइंट नंबर 1, ये जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलय को क्लोरोफॉर्म के समान, अल्कोहल ईथर इनमें विलय होता है, इसका क्वथनांक 77 डिग्री सेल्सियस होता है, ये रंगहीन रुचिकर गंधयुक्त वाष्पशील व अज्वलनशील द्रव होता है। इस तरह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये अपन ने इनको इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इनको रेगुलर पढ़ें, रिपीट करें इनको बार बार, क्वेश्चन को सोल्व करें। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।